नमस्कार दोस्तों। अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट लीक्स पर पूरे देश में बहुत हल्ला मचा, स्पेशली सोशल मीडिया पर। आप लोगों ने अपनी इतनी आवाज उठाई कि फाइनली कुछ दिनों बाद जाकर कुछ गिने चुने मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स को भी इस इशू पर अपना मुंह खोलना पड़ा। ये चैट्स और फैली और लोगों ने पढ़नी शुरू करी और कई लोगों ने स्क्रूटनाइज करनी शुरू करी, और इसी रीजन से दोस्तों पिछले कुछ दिनों में इन चैट्स में कुछ नए खुलासे हुए हैं। कुछ और नई एक्सप्लोसिव चीजें पाई गई इन चैट्स में जिनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात नहीं करी थी। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं नई चीजों के बारे में बताना चाहूंगा आपको कि और क्या नए खुलासे हुए हैं और क्या नई चीजें पता चली हैं हमें इन चैट्स के द्वारा। साथ ही साथ पिछले वीडियो के बाद कई अर्नब गोस्वामी के फैंस ने कहा था कि ये चैट्स तो झूठी हैं, फेक हैं, अर्नब को फंसाने की कोशिश करी जा रही है। तो उसकी भी बात मैं आज के इस वीडियो में करना चाहूंगा, क्योंकि अर्नब गोस्वामी ने ऑफिशियली अपना रिस्पॉन्स भी दिया है इन चैट लीक्स के बाद। तो उसकी भी बात करेंगे आज। पहले बात करते हैं दोस्तों नए खुलासों के बारे में। क्या नई चीजें पाई गई हैं इस एलिजिड चैट लीक में। पहली चीज, एक्स बीएआरसी के जो चीफ थे पार्थोदास गुप्ता, एलिजिडली वो एक ट्रोल आर्मी हायर करना चाहते थे जर्नलिस्ट के ऊपर भेजने के लिए, मतलब ट्रोल अटैक करवाना चाहते थे अपने क्रिटिक्स और जर्नलिस्ट पर। 10 दिसंबर 2018 पार्थोदास गुप्ता एलिजिडली अर्नब गोस्वामी को लिखते हैं, कैन यू गेट समवन टू ट्रोल दिस ट्वीट asking then why his sister channel is trusting on the same ratings from the same system। इस कॉन्वर्सेशन का कॉन्टेक्स्ट शायद ये है कि ये बीआरसी के चीफ कह रहे हैं कि इस इंसान को ट्रोल कर दो और ट्रोल करते वक्त पूछो कि इसका दूसरा चैनल हमारे से टीआरपी क्यों लेता है, अगर इतना ही प्रॉब्लम है इस टीआरपी के सिस्टम से तो। और अर्नब गोस्वामी से तो ऐसे ट्रोल करने के लिए पूछते हैं जैसे कि अर्नब कोई मैनेजर हो किसी ट्रोल आर्मी के। इस पूरे इंसिडेंट में सिर्फ अर्नब की ही चैट लीक नहीं हुई है, पार्थोदास गुप्ता की एक और चैट लीक हुई है जो कि राम गरिया नाम के एक आदमी के साथ थी, जो कि थे फॉर्मर बीएआरसी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये इंसान भी आज के दिन अंडर अरेस्ट है मुंबई पुलिस के द्वारा टीआरपी स्कैम केस में। 30 मई 2019 को पार्थोदास गुप्ता एलिजिडली राम गरिया को लिखते हैं, आस्क विकास टू गेट हिम ट्रोल्ड। न्यूज लॉन्ड्री ने यहां पर थोड़ी गहराई से जांच करी तो पता लगाया कि ये विकास नाम के इंसान है, विकास खानचंदानी, जो कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के सीईओ हैं। इन्हें भी अरेस्ट किया गया था टीआरपी स्कैम के केस में मुंबई पुलिस के द्वारा। तो विकास जो कि रिपब्लिक टीवी के सीईओ हैं, एलिजिडली इनकी भी एक चैट लीक हुई है रोमिल राम गरिया के साथ, जो कि बीएआरसी में काम करते हैं। और 2017 की इस चैट में रोमिल विकास को बताते हैं कि कल एक स्टोरी आ सकती है जो कहेगी कि रिपब्लिक टीवी की जो चेन्नई की रेटिंग्स हैं वो एक एनोमली है, मतलब आमतौर पे ऐसा नहीं होता, एक एक्सेप्शन है कि ऐसा हो गया। तो अपनी ट्रोल आर्मी को रेडी रखना ट्रोल करने के लिए टाइम्स नाउ को अपनी कोलकाता की रेटिंग्स पर। इतना ही नहीं दोस्तों, 3 जून 2020 को दास गुप्ता राम गरिया को मैसेज में एलिजिडली लिखते हैं, इफ यू रिमेंबर वी हैड अ प्रपोजल फॉर अ ट्रोल आर्मी ऑफ वेरीफाइड हैंडल्स, डू यू हैव इट, नीड वन फॉर अ क्लाइंट। और राम गरिया रिस्पॉन्ड करते हैं एलिजिडली, आई हैड हिम इन माई फोन, लेट मी चेक एंड रिवर्ट। मतलब यहां पे ना सिर्फ एक ट्रोल आर्मी की बात करी जा रही है, बल्कि एक ऐसी ट्रोल आर्मी की बात करी जा रही है जिसमें वेरीफाइड लोग हों जो ट्रोल बन के काम करेंगे। सोचकर देखिए दोस्तों यहां पर कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बीएआरसी एक ऐसी एजेंसी है जिसका काम है टीवी रेटिंग्स निकालना, टीआरपीस देना टीवी चैनलों को डेटा के बेसिस पर। अब बीएआरसी के सीईओ अगर यहां पर एक टीवी चैनल के हेड से इतने क्लोजली ट्रोल आर्मी हायर करने की बात करेंगे तो यहां पर क्या ये लगता है आपको ये टीआरपीज एक फेयर तरीके से दी जा रही होंगी? ये एक डेफिनेटली सवाल है जो यहां पर खड़ा होएगा। दूसरा बड़ा खुलासा, अपेरेंटली ट्रोलिंग इकलौता तरीका नहीं था अपने कंपटीशन को दबाने का। ये लोग अक्सर चीजों को लीक करने की भी बात करते हैं, जैसे व्हाट्सएप चैट लीक हुई है, ऐसे ही अक्सर इन लोगों ने बात करी है कि हम दूसरे कंपटीशन चैनल की ये चीज लीक कर देंगे ताकि उनकी इमेज खराब हो जाएगी, ये चीज लीक कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 19 मई 2017 को अर्नब गोस्वामी पार्थोदास गुप्ता को एलिजिडली लिखते हैं, आई हैव अ लेटर ऑफ इंडिया टुडे आस्किंग फॉर डुअल फ्रीक्वेंसी। अब डुअल फ्रीक्वेंसी दोस्तों इसके बारे में मैंने पहले बात करी है एक टीआरपी स्कैम वाले वीडियो में। ये एक तरीका है अपनी टीआरपी को मैनिपुलेट करने का, बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का अपनी टीआरपी को। पार्थोदास गुप्ता एलिजिडली रिप्लाई में लिखते हैं, लीक इट, वी मस्ट प्ले डर्टी हियर। और इसके बाद चैट में अर्नब गोस्वामी पूरी की पूरी एक स्पीच लिख डालते हैं इस लीक पर लेकर कि कैसे ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, इससे एथिकल बेस देश का वीकन हो जाएगा। और मजे की बात यह है दोस्तों कि मुंबई पुलिस ने एक्चुअली एलेज किया है रिपब्लिक टीवी खुद डुअल फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रहा था अपनी टीआरपीज मैनिपुलेट करने के लिए। आगे की चैट से पार्थोदास गुप्ता और अर्नब गोस्वामी की करीबी दोस्ती भी सामने आती है। 6 जुलाई 2017 की एक चैट में पार्थोदास गुप्ता एलिजिडली अर्नब गोस्वामी से पूछते हैं, स्पाई कैम्स और समथिंग, कि स्पाई कैम्स हैं क्या तुम्हारे पास? और अर्नब गोस्वामी रिप्लाई करते हैं कि हाँ है, मैं भिजवाता हूं बाद में। सोचकर देखिए एक बीएआरसी के सीईओ को स्पाई कैम्प्स की क्या जरूरत पड़ी, और जरूरत पड़ी भी तो एक न्यूज एंकर से क्या पूछा जा रहा है उसके लिए।
तीसरा बड़ा खुलासा, इन चैट लीक्स को देखकर दोस्तों ये चीज बड़ी क्लियर हो जाती है कि अर्नब गोस्वामी जो टीवी पर बोलते हैं, जिसका नाटक करते हैं, जो हल्ला मचाते हैं टीवी पर, और जो प्राइवेटली जिन चीजों में बिलीव करते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। फॉर एग्जाम्पल 10 अप्रैल 2019 को इलेक्शन से करीब एक महीने पहले पार्थोदास गुप्ता एलिजिडली अर्नब गोस्वामी को लिखते हैं, NM/AS should first rejig finance ministry in the second term. The economy is screwed no matter what we tell outside. अब ये NM और AS कौन हो सकते हैं? मैं सोचता हूं तो मेरे दिमाग में तो आ नहीं रहा कि कौन हो सकते हैं ये NM और AS, लेकिन आपके दिमाग में अगर कुछ आता है तो आप नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हो। लेकिन जो भी है ये NM AS, ये कह रहे हैं पार्थोदास गुप्ता की फाइनेंस मिनिस्ट्री को चेंज करने की जरूरत है क्योंकि इकोनॉमी का यहां पर सत्यानाश हो चुका है। हम चाहे जो भी नाटक करते रहें, जनता को बेवकूफ बनाते रहें कि इकोनॉमी अच्छी है, सब चंगा है यहां पर, लेकिन हम रियलिटी में जानते हैं कि इकोनॉमी का सत्यानाश हो चुका है। लेकिन क्या आपने कभी भी अर्नब गोस्वामी को ये चीजें टीवी पर चिल्लाते हुए सुना कि इकोनॉमी खराब हो गई है, यहां पर जेटली एक बहुत बड़े फेलियर है? कभी नहीं सुना। ये चीजें बस प्राइवेट चैट्स के लिए काफी है, टीवी पर एक नया ही नाटक रचना है। मार्च 2017 को पार्थोदास गुप्ता एलिजिडली अर्नब गोस्वामी को सजेस्ट करते हैं, यू शुड लुक एट ममता एंड द मुस्लिम इशू इन बंगाल, और अर्नब रिप्लाई करते हैं, OMG, यू आर लाइक माई ऑल्टर ईगो, दैट इज व्हाट आई एम ऑन। और अपेरेंटली ऐसे इश्यूज को सिर्फ बिजनेस और TRP की सेंस से देखा जाता था। चैट्स में आगे के मैसेजेस हैं, यू हैव ट्रेमेंडस फॉलोइंग इन बंगाल, सो मिल्क इट। तो ये थी कुछ नई चीजें दोस्तों जो इस व्हाट्सएप चैट लीक से सामने आई। इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ? काफी टाइम तक तो अर्नब ने अपना मुंह तक नहीं खोला, कोई स्टेटमेंट नहीं दी, कुछ नहीं बोला। लेकिन कोइंसिडेंस की बात थी कि चैट लीक्स होने के बाद पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट रिलीज करी। इस स्टेटमेंट में कहा गया, द रीसेंट ट्रांसक्रिप्ट्स रेवलेशंस इन इंडिया फर्दर विंडिकेट आवर कंसिस्टेंट पोजीशन दैट RSS BJP गवर्नमेंट स्टेजेस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, मलाइंस पाकिस्तान विद टेररिज्म रिलेटेड एलिगेशंस, स्टोक्स हाइपर नेशनलिज्म इन इट्स बिड टू विन इलेक्शंस। बस यही छोटी सी स्टेटमेंट काफी थी कि अर्नब का मुंह एकदम से खुल गया। अर्नब ने देखा यहां पर कि कैसे मैं पाकिस्तान का इस्तेमाल करके अपनी इमेज बचा सकता हूं। इसके बाद एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करी गई अर्नब/रिपब्लिक टीवी के द्वारा। इस स्टेटमेंट में कहा गया, द रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इज प्रूफ ऑफ द डीप कंस्पिरेसी ऑफ एंटी इंडिया एंड एंटी नेशनल फोर्सेस अगेंस्ट रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। और बड़ी सी स्टेटमेंट के बाद नीचे लिखते हैं, सत्यमेव जयते, जय हिंद, भारत माता की जय। कमाल की बात यह थी दोस्तों, इस पूरी स्टेटमेंट में व्हाट्सएप और चैट शब्द का कहीं कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अर्नब गोस्वामी अपना रिस्पॉन्स देंगे कि ये इनकी चैट लीक हुई है तो इनका क्या कहना है, क्या ये चैट सच है या ये चैट झूठ है। कुछ नहीं कहना अर्नब गोस्वामी का। अर्नब गोस्वामी का कहना है, वो देखो पाकिस्तान मुझ पर हमला करने लग रहा है, ये पाकिस्तान की गलती है, एंटी इंडिया, एंटी नेशनल, भारत माता की जय, बस जाओ यहां से, जाओ यहां से। ये कहना है अर्नब गोस्वामी का। ये एक टिपिकल एग्जांपल है दोस्तों स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट का, एक टाइप की लॉजिकल फैलेसी। वैसे लॉजिकल फैलेसीज के बारे में मैंने इस वीडियो में समझाया है, डिटेल में जानना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को देख सकते हैं। स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट बेसिकली क्या है, आपसे कुछ सवाल पूछा जाता है, कोई आर्ग्यूमेंट दिया जाता है किसी एक इशू को लेकर, और आप उसका जवाब देते हैं उस इशू को साइड में हटाकर एक नया स्ट्रॉमैन टाइप का इशू क्रिएट करके कि मैं इस इशू को एड्रेस कर रहा हूं। बाहर से देखने में ऐसा लगता है कि अर्नब ने जवाब दे दिया। भाई क्या जवाब दे दिया, अच्छा जवाब दे दिया। अर्नब के फैंस को यह लगेगा कि क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है यहां पे अर्नब गोस्वामी ने एंटी इंडिया, एंटी नेशनल फोर्सेस के खिलाफ। लेकिन जो लॉजिकल लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, उन्हें दिखता है कि क्या गेम चलने लग रहा है यहां पर। अर्नब से पूछा गया कि क्या ये व्हाट्सएप चैट्स असली हैं या नकली हैं। उस इशू को, उस सवाल को एड्रेस तक भी नहीं किया। इसके बाद कांग्रेस के कुछ लीडर्स ने भी इस व्हाट्सएप चैट के इशू को उठाया, कहा इसकी पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट किया जाना चाहिए यहां पर क्योंकि उन्होंने मिलिट्री सीक्रेट्स लीक किए हैं। और उसके रिस्पॉन्स में भी रिपब्लिक टीवी ने क्या हैशटैग चलाया, हैशटैग अर्नब फाइट्स बैक। अर्नब ने कहा वो कांग्रेस को सू करेंगे, लेकिन अभी भी इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो चैट्स असली हैं या नकली हैं। उन्होंने जो उस चैट में कहा वो सच कहा या फिर इनको फंसाने की कोशिश करी जा रही है। इसके कुछ दिनों बाद दोस्तों एक और स्टेटमेंट निकाली गई अर्नब के द्वारा, जिसमें एक लाइन में लिखा था, रैली विद द ट्रूथ व्हेन अ जर्नलिस्ट इज टारगेटेड फॉर अ व्हाट्सएप चैट ऑन पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। अब इस स्टेटमेंट से मेरा मानना है दोस्तों, मेरा ओपिनियन है ये कि ये चीज बड़ी क्लियर हो जाती है कि अर्नब गोस्वामी बेसिकली एडमिट करने लग रहे हैं कि ये जो चैट्स लीक हुई हैं ये असली चैट्स हैं, ये इनकी खुद की चैट्स। क्योंकि ये जनता से कह रहे हैं कि मेरे को सपोर्ट करो, मैंने तो बस व्हाट्सएप में वही लिखा है जो पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अर्नब गोस्वामी इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर रहे हैं जो व्हाट्सएप चैट्स में लिखा गया है वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। क्योंकि इन 3 स्टेटमेंट्स के बाद भी दोस्तों अर्नब ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि ये चैट्स झूठी हैं, ये चैट्स फेक हैं, ऐसा कभी नहीं कहा गया।
बस पूरे टाइम ये कहा गया कि हमें टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है एंटी इंडिया फोर्सेस के द्वारा, एंटी नेशनल फोर्सेस के द्वारा, वही बार बार सेम नौटंकी जो और भी इश्यूज में करी जाती है अर्नब के द्वारा। इस पूरे इशू में लेटेस्ट अपडेट यह है दोस्तों कि अर्नब गोस्वामी ने एक और बार इसे डाइवर्ट करने की कोशिश करी है, लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करी है। कैसे? अर्नब ने राहुल गांधी को चैलेंज किया 1-on-1 डिबेट पर। अब इस पूरे मुद्दे में यहां पर सोचकर देखिए दोस्तों, राहुल गांधी का क्या लेना देना। मुद्दा यह है कि यहां पर करप्शन एक्सपोज करी गई है, टीआरपी मैनिपुलेट करने की बात करी गई है, कोर्ट के जजेस को खरीदने की बात करी गई है, ट्रोल आर्मी भेजने की बात करी गई है कंपटीशन पर, एक न्यूज एंकर और रेटिंग एजेंसी की करीब दोस्ती दिखाई गई है। इन सारे मुद्दों पर अर्नब ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। बस पाकिस्तान, राहुल गांधी और कांग्रेस को एक तरह से डिफेंस की तरह यूज किया जा रहा है कि इन्हें सामने खड़ा कर दूंगा तो कोई नोटिस ही नहीं करेगा यहां पर कि मेरी चैट लीक हुई है यहां पर और इनमें क्या कंटेंट था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से कई नई इंफॉर्मेशन पता चली होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान सकें। और यहां पर मैं इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कुबेरा ऐप का। कुबेरा एक बढ़िया म्यूचुअल फंड की ऐप है जिसमें आप अपने गोल के अकॉर्डिंग पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको नया घर खरीदना है, नई गाड़ी खरीदनी है, रिटायरमेंट के लिए सेव अप करना है, तो बस आप इस ऐप में जाकर अपना गोल सेट करिए और इस ऐप का एल्गोरिथम आपको अपने आप बता देगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट रहेगा आपके लिए पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।